नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट ज्ञान पॉइंट बी चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान की अधिक से अधिक उपज कैसे प्राप्त करें, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा जिसको आपको ध्यान से सुनना है। वीडियो छोटी रहेगी लेकिन महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो के नीचे दी गई लाल कलर की बटन को दबा दें, बगल के बेल आइकन घंटी बजा दें, जिससे खेती संबंधित नई नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं संशोधित धान और संकर धान क्या है, यानी रिसर्च पैडी व हाइब्रिड पैडी क्या है। संशोधित धान वह धान है जो किसान भाई परंपरागत खेती कई वर्षों से घर के बीज से कर रहे हैं, अर्थात वह संकर धान यानी हाइब्रिड धान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इससे उनको 25 से 30% उत्पादन संकर धान यानी हाइब्रिड धान की तुलना में कम मिलता है। किसान भाइयों को सरल भाषा में समझना चाहिए कि संशोधित धान यानी रिसर्च पैडी की खेती करने से उनको यदि उत्पादन लेना है तो उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना उनको चाहिए, क्योंकि आपका पानी भी उतना ही लगता है और खाद भी उतनी लगती है, मजदूरी भी उतनी लगती है, सब कुछ का खर्चा बराबर आता है हाइब्रिड और संशोधित धान में। लेकिन एक बीज यदि आपके सही नहीं है तो आपको उत्पादन 25 से 30% तक कम मिलता है। इसलिए मेरी सलाह है कि किसान भाइयों को हाइब्रिड यानी संकर धान बीज का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाई यदि संकर धान का उपयोग करते हैं तो उनको प्रति एकड़ बीज दर क्या लेनी चाहिए। तो यदि ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपा पद्धति से किसान भाई हाइब्रिड धान का चुनाव करते हैं तो उनको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर लेनी चाहिए। लेकिन यदि किसान भाई सीड ड्रिल के माध्यम से हाइब्रिड धान की बुआई करना चाहते हैं तो उनको 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर लेना चाहिए। अब बात करते हैं यदि रोपा पद्धति में नर्सरी किसान भाइयों को लगाना है तो कई किसान भाई कहते हैं कि कितने क्षेत्र में लगाने हम नर्सरी। तो यदि 1 एकड़ के लिए आप नर्सरी क्षेत्र लगाना चाहते हैं हाइब्रिड धान की तो 1 एकड़ यानी 1 एकड़ में 240 वर्ग मीटर या 6 डिसमिल में आपको रोपा बो देना चाहिए। वहीं रोपा के समय की बात करें तो जून के प्रथम सप्ताह में किसान भाइयों को रोपा यानी बीज को बो देना चाहिए और बीज बोने के 21 से 25 दिन बाद आप उसका खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। अब कई किसान भाई कहते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए जगह मतलब कितने क्षेत्र में किया जाना चाहिए। तो देखिए हाइब्रिड धान भी 2-3 प्रकार की होती है, एक कम अवधि की होती है और एक मध्यम अवधि की होती है और एक उच्च अवधि की होती है। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कम अवधि वाली धान के लिए। तो कम अवधि वाली धान के लिए जो धान 120 दिन से कम होती है उसको कम अवधि वाली धान कहते हैं। इसमें 44 पौधे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किसान भाइयों को ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। वहीं मध्यम अवधि की धान जो धान 120 दिन के ऊपर की होती है उसे मध्यम अवधि की धान कहते हैं और इसमें आपको 33 पौधे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लेना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। कई किसान भाई कहते हैं कि बीज को कैसे तैयार करें, मतलब बोने के लिए खेत में बोने के लिए बीज को हम कैसे तैयार करें हाइब्रिड धान के लिए। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको बीज लाना है। यदि मान लीजिए आप बीज शाम के टाइम लाते हैं तो इसको रात भर साफ पानी में डुबोकर रख दीजिए। 12 घंटे यानी पूरी रात आपका बीज पानी में डूबा रहा और 12 घंटे बाद आप उस बीज को निकाल लीजिए और साफ जूट का जो बोरा होता है, जूट का बोरा ध्यान देना आपको साफ़ लेना है, उसमें किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं होना चाहिए क्योंकि फंगस लगने की समस्या ज़्यादा हो जाती है फिर आपके बीज पर। तो बीज का बोरा आपको साफ़ लेना है और उसको जूट का बोरे को साफ़ लेकर गीला कर लेना है और उस बीज
को उस पर रख करके एक और जूट का बोरा पतला सा लेना है और उसको मून देना है। आप देखेंगे 12 से 24 घंटे बाद आपका बीज पूरी तरह से अंकुरित हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें बीज उपचार कर सकते हैं अंकुरण के बाद, और बीज उपचार करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे प्रारंभिक रस चूसक कीट की समस्या आती है खेत में, तो वो नहीं आती है और पौधे का विकास सही तरीके से होता है। इसके लिए आप बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार को ध्यान देना है, आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि आपके धान के बीज आँखें जो होती हैं, अंकुरण होती है, वो निकल चुकी होती है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक बीज उपचार करना होता है। और बीज उपचार करने के बाद आप जो है तो उसको नर्सरी के लिए अपने बीज को खेत में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं, कई किसान भाई कहते हैं कि जो है तो धान में बदरा की समस्या बहुत आती है। तो धान की में जो बदरा की समस्या आती है उसके निदान के लिए मैं बताता हूँ, कोई बीज जनित कोई समस्या नहीं होती बदरा। एक्चुअली में हमारा जो है जल प्रबंधन की वजह से बदरा की समस्या आती है। धान को बदरा से बचाने के लिए किसान भाइयों को धान जब आपकी कटने वाली होती है उसके 7 दिन कटने के 7 दिन पहले तक आपके खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बीज जो दाने बालियों में अंतिम दाने होते हैं उनको भरने के लिए नमी की बहुत ज़रूरत होती है। यदि नमी के मिट्टी में है तो दाने पूरी तरह से भर जाते हैं और किसान भाइयों को बदरा की समस्या नहीं देखने को मिलती है। इसलिए नमी आपको रखनी है खेत पर। और आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरे किसान भाइयों को इससे लाभ हो। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे धान के लिए खाद प्रबंधन कैसे करें। तो वीडियो को आपको देखते रहना है। जय हिंद, जय किसान।